तो हमने जौनपुर के 2 रूलर, किसको, मलिक सरवार जिसने टाइटल क्या लिया था, सरकी वाला, यानी सुल्ताना सरकी, और उसकी वजह से क्या हुआ, सरकी डायनेस्टी की नींव रखी, ये देख लिया। दूसरा मुबारक शाह को देखा जो कोई खास काम का नहीं था, लेकिन उसके बाद इब्राहिम, ये लंबे समय तक काम किया, और इसका हमने देखा कि अटाला मस्जिद वगैरह का हमने डिस्कशन देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट रूलर, ठीक है, तो ये मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब कौन से आएगा, तो इब्राहिम के बाद हमने देखा किसको, मलिक सरवार, ये हमने पढ़ लिया। मलिक सरवार के बाद हमने किसको देखा था, मुबारक शाह, इसको देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा इब्राहिम शाह सरकी, या सिर्फ इब्राहिम, इन 3 को हमने देख लिया, और जिसमें हमने देखा अटाला मस्जिद। अब हमारे पास चौथा जो रूलर है वो है महमूद शाह, ये आएगा 4040 से लेकर 4057 CE। कौन है, महमूद शाह। इसके बारे में अब देख लेते हैं, लिखिएगा महमूद शाह के बारे में। एल्डर सन ऑफ इब्राहिम, एल्डर सन ऑफ इब्राहिम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, conquered the fort of Chunar, conquered the fort of Chunar। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन 1452 CE, in 1452 CE invaded दिल्ली। अब सोचिए जौनपुर अपने आप को कितना बड़ा कर चुका है, ठीक है, कि इसने दिल्ली को इन्वेड करने की कोशिश की, इन्वेडेड दिल्ली, बट डिफीटेड बाय बहलोल लोधी। तो उस वक्त बहलोल लोधी शासक था, इसने अटैक किया, लेकिन बहलोल लोधी ने इसको हरा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये लाल दरवाजा मस्जिद was built during his reign, ठीक है। तो महमूद शाह के टाइम पर एक कहानी ये है कि इसने दिल्ली पर अटैक करने की कोशिश की। इसके कंटेम्प्रेरी दिल्ली में कौन था, बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी से ये हार गया। और इसी समय जब ये बहलोल, देखिए कहानी जो है ना, कहानी ये है कि ये पहले अटैक करता है, अटैक करने के अटेम्प्ट में क्या होता है कि ये हार जाता है। हारने के बाद ये दोबारा एक अटेम्प्ट करता है, कहाँ पर, और इटावा तक मार्च कर जाता है। दूसरा अटेम्प्ट में ये इटावा तक पहुंचता है। इटावा पहुंचने के बाद वहाँ पर भी एक वार होती है जिसमें इसकी फिर से लगभग हार हो जाती है। तो हार होने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है,
किसके बीच में? महमूद शाह और बहलोल लोधी के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, और ट्रीटी में ये होता है कि बहलोल लोधी शमशाबाद में कंट्रोल रखेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब बहलोल लोधी शमशाबाद पे पोजीशन लेने जाता है, उसी बीच में क्या होता है कि जौनपुर के जो फोर्स यानी कि महमूद शाह होता है, ये फिर से अपोज कर देता है, यानी ट्रीटी से मुकर जाता है। और उसी वॉर के दौरान, उसी अपोजिशन के दौरान क्या होती है? महमूद शाह की डेथ हो जाती है। समझिए, एक बार महमूद शाह अटैक करता है, डिफीट हो जाता है, वापस चला आता है। अगेन ये कुछ समय बाद दोबारा एक अटेम्प्ट करता है दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए, यानी दिल्ली को कॉन्कर करने के लिए, और इटावा तक मार्च कर पहुंच भी आता है। जौनपुर से इटावा तक पहुंचता है। इटावा तक पहुंचता है तो फिर बहलोल लोधी फिर से इसको रोकता है। अब ये होता है कि कब तक लड़ें, तो एक ट्रीटी साइन हो जाती है जो दोनों साइड से एग्री हो जाते हैं, और ट्रीटी में होता है कि बहलोल लोधी कहता है कि मैं शमशाबाद पर अपना कंट्रोल करूंगा और उसके पीछे तुम रहोगे, यानी कि उसके इधर तुम, उसके या दिल्ली और जौनपुर के बीच में वही बाउंड्री वॉल हो गई, बाउंड्री हो जाएगी। तो ये कह के लोधी दिल्ली चला जाता है और ये जौनपुर। कुछ समय बाद बहलोल लोधी शमशाबाद को का पोजीशन लेने आता है, तो महमूद शाह फिर से अपोज कर देता है। अपोज करता है तो उसमें एक वॉर होती है छोटी सी, जिसमें महमूद शाह डेथ हो जाती है। इस बार तो महमूद शाह की डेथ के बाद इसका बेटा भीखन, क्या? महमूद शाह का बेटा भीखन सुल्तान बनता और टाइटल लेता है मुहम्मद शाह। तो यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, आफ्टर डेथ ऑफ। अब इसकी डेथ क्या हुई, कैसे हुई, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए, वो कहानी आपने सुन लिया। अब यहाँ बस इतना रखिए कि आफ्टर डेथ ऑफ महमूद शाह, आफ्टर डेथ ऑफ महमूद शाह, हिज सन भीखन with title of Muhammad, with title of Muhammad Shah ascended, या Muhammad as with title of Muhammad Shah succeeded the throne। तो अब इसकी डेथ के बाद कौन बैठेगा? मुहम्मद शाह। ओरिजिनल नाम तो भीखन है, लेकिन हम लोग किस नाम से याद रखेंगे? मुहम्मद शाह। अब लिखिए, मुहम्मद शाह के बारे में। ये कुछ महीने के लिए बनता है, लेकिन कुछ महीने के में ही इसका काम तमाम हो जाता है। कैसे? तो होता क्या है, पहले समझिए, जब मोहम्मद शाह थ्रोन पर आ रहा है, यानी कि सुल्तान बन रहा है, उस वक्त क्या हो रहा है? बहलोल लोधी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहलोल लोधी को क्या चाहिए? शमशाबाद चाहिए, और इसका पिता यानी कि महमूद शाह ने अपोज कर दिया था, उसी में उसकी डेथ हुई थी। तो इसने क्या किया? बहलोल लोधी के साथ पीस बनाए रखने के लिए क्या किया? शमशाबाद को हैंड ओवर कर दिया बहलोल लोधी को। तो लिखिएगा, he made peace with बहलोल लोधी
by giving शमशाबाद to him। तो इसने शमशाबाद को बहलोल लोधी को देकर अपना शांत हो गया और राज्य में शांति आ गई। लेकिन जौनपुर को शांति नसीब नहीं थी। क्यों? तो लिखिएगा, इन 1458 he got his brother हसन एक्सक्यूटेड। यानी दोनों भाइयों के बीच में तनातनी थी थ्रोन को लेकर, और इसका भाई इसके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। ये खबर में इसने अपने भाई को मरवा दिया, हसन को। लेकिन इसका एक और भाई था, इसका एक और भाई था। तो लिखिएगा, हिज another brother Hussein revolted। His another brother Hussein revolted, killed Muhammad Shah and proclaimed himself as सुल्तान ऑफ जौनपुर। तो इस तरह से एक साल के अंदर ही क्या हुआ, महमूद शाह की हत्या हो गई। इसी के भाई हुसैन के द्वारा कर दी गई। और अब जौनपुर का सुल्तान कौन बन जाएगा? हुसैन शाह बन जाएगा। कौन बन जाएगा? हुसैन। प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ जौनपुर। चाहिए तो लिख लीजिए, अंडर टाइटल ऑफ क्या? हुसैन शाह। तो हुसैन नाम था, शाह उसने अपना जोड़ लिया। तो इस तरह से अब सुल्तान आएगा हुसैन शाह। तो यहां तक नोट कर लिया, तो रब कर दूं। चलिए, तो अब कौन सुल्तान बनेगा? हुसैन शाह शर्की। क्योंकि ब्लड तो वही चल रहा है ना, मलिक सरवार का ही ब्लड चल रहा है। यहां पर देखिए, यहां पर डायनेस्टी चेंज नहीं हो रही है, डायनेस्टी वही चल रही है। ये उसी के अगली पीढ़ी आ रही है, भले वो भाई आए चाहे बेटा आए, लेकिन डायनेस्टी वही है। तो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। देखिए, लास्ट रूलर ऑफ द सर्की डायनेस्टी। नेक्स्ट, he assumed the title of Gandharv, GANDHARV, गंधर्व। इसने क्या टाइटल यूज किया? गंधर्व टाइटल खुद के लिए यूज किया। क्यों? उसके पीछे कहानी है, लिखिएगा, contributed
contributed significantly in the development contributed significantly in the development of ख्याल इन द डेवलपमेंट ऑफ ख्याल। ख्याल क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, तो इसके टाइम पर क्या हुआ था? ख्याल म्यूजिक जो आज हम होता है ना, ख्याल म्यूजिक आज के डेट में इस पर बहुत से भारत के संगीतकार गाना गाते हैं। कई लोगों को तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री तक मिला हुआ है। तो इसने उत्तर प्रदेश में ख्याल म्यूजिक को, क्लासिकल म्यूजिक के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। साथ में इसने कई राग भी डेवलप किए या कंपोज किए। तो लिखिएगा, ही आल्सो कंपोज। तो ये सब आर्ट और कल्चर में जब आप संगीत वगैरह को पढ़ोगे तो वहाँ ये सब काम आएगा। तो ही आल्सो कंपोज्ड सेवरल न्यू रागाज, मतलब म्यूजिक, बहुत सी म्यूजिक कह लिए, मेलोडी कह लिए। इसको सही में लिखा जाए तो म्यूजिक न कह के मेलोडी कहिए। म्यूजिक तो संगीत बहुत सा हो गया, मेलोडीज मतलब जैसे हमने सुना होगा ना कि अरे तानसेन गाते थे कौन कौन सा राग, तो वैसे ही इसके टाइम पर भी बहुत से राग डेवलप किए गए। और ये तानसेन से पहले की बात है। तानसेन के आने से तो भाई ये सब राग थे तो बाकी तानसेन ने गाए और बाकी उन्होंने भी कुछ डेवलप किए। तो जैसे सेवरल राग्स, कौन कौन से? मल्हार, मल्हार राग इसी के टाइम पर या इसी के द्वारा डेवलप हुआ है। और क्या है? गौर, GAUR, गौर श्याम। और क्या है? भोपाल श्याम। और क्या है? हाँ, ये पूरा नाम है। और क्या है? एक जौनपुरी श्याम। एक है इसका जौनपुरी बसंत। तो ये कुछ क्लासिकल मेलोडीज हैं, यानी अगर इनको आप गाने जाओगे या पढ़ने जाओगे तो ये बहुत मतलब एक बुक की तरह है। और इस तरह से म्यूजिक का विकास जौनपुर में या उत्तर प्रदेश का जो जिसको हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं वो इसके टाइम पर यहीं पर हुआ। तो आप आज की डेट में देखते हो कि बनारस घराना, जौनपुर घराना म्यूजिक के, ठीक है, तो ये म्यूजिक के जो जौनपुर घराना और बनारस घराना वगैरह हैं वो सब पूर्वज यहीं से चलते चले आए हैं और कई कई पीढ़ियों तक रहे हैं। बाद में कुछ खत्म हो गए, फिर कुछ नए आए, लेकिन कई कई पीढ़ियों तक ये लोग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन 4070 जामा मस्जिद ऑफ
जौनपुर वाज बिल्ट। तो इसी के टाइम पर जामा मस्जिद का, जौनपुर जामा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब एक लाइन गैप करके लिखिए। देखिए देखिए, नाउ prolonged war with Behlol Lodhi was started around 4070 CE। इसी के आसपास क्या हुआ, बहलोल लोधी के साथ भी वॉर शुरू हो गया। यानी बहलोल लोधी अब देख रहा है कि अब मजबूत हो गए हैं दिल्ली सल्तनत में, तो वो क्या किया, जौनपुर को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। और कोशिश करते हुए बहलोल लोधी तो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन देखिए फाइनली सिकंदर लोधी एनेक्स्ड जौनपुर। तो बहलोल लोधी के बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी। इसके बाद इब्राहिम लोधी आता है। तो सिकंदर लोधी ने जौनपुर को एनेक्स कर लिया। एनेक्स जौनपुर। हुसैन शाह died and सरकी डायनेस्टी came to an end। तो इस तरह से क्या हुआ, सरकी डायनेस्टी जौनपुर की दिल्ली से अलग हुई और फिर दिल्ली डायनेस्टी में ही जाकर मिल गई। तो देखिए, ये अभी तक जितना हमने पढ़ा प्रोविंशियल किंगडम्स में, नॉर्थ इंडिया के प्रोविंशियल किंगडम्स जितना हमने पढ़ा, उसमें हमने यही देखा कि सबको अंत में मुगल अंपायर अपने कंट्रोल में लेता है। जैसे बंगाल को पहले शेरशाह सूरी लेता है, बाद में अकबर अपने कंट्रोल में लेता है। मालवा को भी मुगल सुल्तान अपने कंट्रोल में लेता है। ठीक है, उसी मुगल सुल्तान में कौन, अकबर आर्मी भेजता है और अपने कंट्रोल में लेता है। गुजरात को भी कौन जीतता है, अकबर जीतता है। फिर मेवाड़ को अकबर जीतता है राणा सांगा से, और बाद में पहले तो बाबर जीतता है राणा सांगा से, और बाद में महाराणा प्रताप से कौन जीत लेता है, अकबर ही जीतता है। फिर कश्मीर को भी लास्ट में कौन अपने कंट्रोल में लेता है, अकबर ही लेता है अपने कंट्रोल में। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी के सभी नॉर्थ इंडिया के प्रोविंस अंत में जाकर मुगल अंपायर से मिलते हैं। इकलौता जौनपुर है जो दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ, और फिर इसको दिल्ली सल्तनत ही क्या करती है, अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो मुगल सल्तनत को तो ये दिल्ली सल्तनत के साथ ही जौनपुर मिल जाता है, तो फिर इसको अनेक्स करने की बात ही नहीं है, क्योंकि लास्ट लोधी डायनेस्टी रहती है और लोधी डायनेस्टी को ही बाबर डिफीट करके क्या करता है, अपने में मिला लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या हुआ, जौनपुर जाकर मिल गया कहाँ, किसमें बताइए, दिल्ली सल्तनत में। ठीक, तो अब इसको रब करो।